से खबर, जहां कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं होने पर दिग्विजय सिंह ने बयान देते हुए बीजेपी और मीडिया पर ठीकरा फोड़ा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी और मीडिया अफवाह फैलाती है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों, बैठक में हमारा कोई काम नहीं। आगे दिग्विजय ने कहा कि ना अरुण जिला अध्यक्ष है और ना मैं हूं। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। बता दें, एक दिन पहले गुरुवार को भोपाल के पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस की अहम बैठक हुई थी और उस बैठक में कमलनाथ भी पहुंचे थे। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि दिग्विजय सिंह और अरुण यादव के नाम की कुर्सियां भी वहां पर लगी थी। दोनों नेता नहीं पहुंचे तो सवाल उठना लाजमी थे। बीजेपी ने इस पर चुटकी ली और दिग्विजय ने अब इस पर बयान दिया है। आपको मालूम है बैठक किसकी थी? जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक थी। ना अरुण भाई जिला कांग्रेस के अध्यक्ष है, ना मैं हूं। ये तो मीडिया और भाजपा मिलकर ये अफवाहें फैलाते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी दृढ़ता से आज कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हम रुक करेंगे मनोज सैनी जी का, विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनोज जी, सवाल बड़ा सीधा सा यही है, अगर दिग्विजय सिंह सफाई दे रहे हैं तो फिर ये प्रश्न भी उठना लाजमी है कि फिर कल दिग्विजय और अरुण यादव के नाम की कुर्सियां क्यों लगाई गई थी? बीजेपी ने तो इस पर अपनी चुटकी भी ली है, प्रतिक्रिया भी दी है। बहरहाल, कैसे देखते हैं आप इस मसले को? देखिए, प्रतिक्रिया भी ये बता रही कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है, जो उनको आना पड़ा, सफाई देना पड़ा। दरअसल जिस तरह से कुर्सियां लगाई गई थी तो वो तो इस बात को इशारा कर ही रही थी, साफ कर रही थी कि दिग्विजय सिंह, अरुण यादव को वहां पहुंचना चाहिए था। लेकिन अरुण यादव एक शादी समारोह में शामिल हुए, जिसके बाद में फोटो भी वायरल बहुत हुए। फिर बाद में दोनों के बीच चर्चा के फोटो भी वायरल हुए। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जहां तक बात है कि उन्होंने कहा कि मीडिया और बीजेपी का एक कराधारा है, सवाल यही है कि यदि सब कुछ ठीक है तो फिर कुर्सी नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि कुर्सी खुद इस बात को बयां कर रही थी कि दोनों को बुलाया गया होगा। बाद में कमलनाथ की तरफ से भी सफाई उसमें आई थी। मुकुल वासनिक ने भी कहा कि इसको दूसरे नजरिए से ना देखें। लेकिन एक तरफ कांग्रेस 2023 की तैयारी में लगी, उससे पहले जो नेता है, चाहे हम दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे हैं, उन्हें यादव की बात कर रहे हैं, कमलनाथ, मुकुल वासनिक, तो अलग थलग दिखाई दे रहा है। क्योंकि 2 दिन पहले एक बयान और, दीपक, आपने गौर किया होगा कि जब कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह बैठ गए थे तो उसमें उस समय कमलनाथ ने कहा था कि मुझसे पूछा नहीं गया। और बाद में फिर दिग्विजय सिंह ने कहा दूसरे ही दिन कि मुझे सीएम से मिलने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें जो दिखाई दे रही वो इस तरफ जरूर इशारा करती है कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी है और आरोप बीजेपी पर लगाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए मनोज जी, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। दिग्विजय सिंह ने अब सफाई दी है, हालांकि कल भी उन्होंने कहा था और आज एक बार फिर इस मसले पर उन्होंने बयान दिया है। हम रुक करेंगे अवनीश बुंदेला जी का, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं और जरूर हम बीजेपी प्रवक्ता की भी उनसे बातचीत करेंगे, उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। बहरहाल, बुंदेला साहब, क्या कहेंगे आप? क्योंकि अगर दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि उन्हें दूसरे काम में जाना था या फिर जिला अध्यक्षों की बैठक में वो क्या करते, तो सवाल ये उठता है कि फिर पीसीसी कार्यालय में दिग्विजय और अरुण यादव के नाम की कुर्सियां क्यों लगाई गई थी? बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। देखिए, बीजेपी के पास, सरकार के पास ऐसे लगता है कहीं कोई काम बचा नहीं है। उनको ऐसे लगता है कि पेट्रोल वो 20 रुपए में बिकवा रहे हैं और डीजल 10 रुपए में, सबको रोजगार उन्हें दे दिया है। सड़कें पूरी चकाचक, बिल्कुल शिवराज जी कह रहे थे ना, न्यूयॉर्क अमेरिका से अच्छी हो चुकी हैं। किसान बिल्कुल, किसानों की बल्ले बल्ले। इसलिए इतने फालतू लोग हैं, मैं कहूंगा, यही शब्द उपयोग करूंगा, दीपक जी क्षमा चाहूंगा मैं, लेकिन ये शब्द मुझे उपयोग करना पड़ रहा है साहब। किसी पार्टी की जो कि विपक्ष में, उस पार्टी की अंदरूनी बैठक है, अगर बैठक में इस तरह से कई चीजें हो जाती हैं, वो व्यक्ति खुद स्पष्टीकरण दे चुका है। और आप खुद देखें, वर्तमान में दिग्विजय सिंह जी आज बुरहानपुर में हैं, उनके निरंतर कार्यक्रम में अगले 4-5 दिन के, और ये आज से नहीं, उनका कार्यक्रम 10 दिन पहले से जारी है। देखिए, जरा सी ये कई बार इस तरह की चीजें हो जाती हैं, इनके ऊपर ना तो आप इनको मिस्टेक कह सकते हैं। अगर कुर्सी किसने देखी कि कुर्सियों पे वो उनके नाम की प्लेट लगी थी, चिट लगी थी? दीपक जी, ये बहुत छोटी सी बातें हैं। अगर इस तरह की बातों पर ही अगर राजनीति होनी है तो मैं तो ये कहूंगा फिर तो कहीं कुछ बचता ही नहीं है। आप सरकार में बैठे हो साहब, अपनी समस्याओं की बात नहीं करते हो। प्रदेश में निरंतर, कल ही आप देखें, कल ही एक 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, निरंतर ये घटनाएं हो रही हैं, किसानों पर और आदिवासियों पर निरंतर अत्याचार, उसकर कहीं बात नहीं होती। चलिए, मैं आपकी बात को जितना समझ पा रहा हूँ बुंदेला जी, मैं समझ पा रहा हूँ। बीजेपी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करता हूं दुर्गेश जी। मैं जितना बुंदेला साहब की बातों को समझ पाया हूं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारे घर का मामला है, छिटपुट बातें होती रहती है, बीजेपी इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? देखिए दीपक जी,
अवनीश बुंदेला जी सही कह रहे हैं कि नितांती अंदरूनी मामला है इनका। पर जब ये मामला जब बाहर आके आ जाता है, जब वो कुर्सियां मीडिया दिखाती है कि इसमें दिग्विजय सिंह जी का नाम है, सब चीजें दिखी हुई, वो तो सब जनता के पब्लिक डोमेन में है वो सब चीजें, तो निश्चित रूप से इस बात को बनता है कि एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें मुकुल वासनिक जी, इनके प्रभारी कमलनाथ जी, ये लोग जब हों और दो बड़े चेहरे मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह जी और अरुण यादव नहीं हो, तो निश्चित रूप से उस बात जनता के उस पब्लिक डोमेन में जनता उत्सुकतावश जानना चाहती है कि ऐसा क्या बात है कि दिग्विजय सिंह जी दूरी बना के चल रहे हैं, ऐसी क्या बात है कि कमलनाथ जी से अरुण यादव जी दूरी बना के चल रहे हैं। मुझे लगता है जो कमलनाथ जी का अहंकारी रवैया है उसकी वजह से सब नेता दूरी बना रहे हैं। जो घर घर चलो अभियान था, घर घर बैठो अभियान के रूप में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस में इस अभियान का असर दिखने लग गया है। अब हमारे कांग्रेस के मित्र यहाँ पे पेट्रोल डीजल की बातें कर रहे हैं। ये 28 उपचुनाव में भी पेट्रोल डीजल की बात करके जनता की अदालत में गए थे, वहां नकार दिए गए। 4 उपचुनाव में जनता की अदालत में गए, वहां नकार दिए गए। अरे भैया, आपकी भी तो 3-4 राज्यों में सरकार है, करके आप 20 रुपए लीटर पेट्रोल बेचते होते तो हम भी उससे निश्चित रूप से वो लेते, आपकी बात को समझते और हम भी उसको आगे बढ़ाते। पर सिर्फ और सिर्फ चैनलों पे बैठ के आउट ऑफ वे जाके करना मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं होता है। चलिए, मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, मुझे अपना समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए, इस विषय पर अपना तर्क, अपना मत आपने रखा। और राजनीति है साहब, इस तरह की जब भी खबरें आती है या कुछ भी इस तरह का मामला जब सामने आता है तो बयानबाजी तो होती ही है, लेकिन उन बयानबाजी के साथ साथ, या ये कह लीजिए कि उन घटनाओं के साथ साथ कुछ चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं इशारा करती है